तो भाई सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कि कौन से स्टेट में किसको कितनी सीटें मिली हैं। सबसे पहले आज हम लोग ये देखेंगे कि पूरा जो ओवरऑल है आज का जो इलेक्शन हुआ था 4 जून को 2024 में, इसमें रिजल्ट में फाइनली कौन सी पार्टी को कितनी सीट मिली, सबसे पहले ये देखेंगे। फिर आने वाली वीडियोज़ में हम ये भी देखेंगे या फिर हो सकता है इसी वीडियो में मैं ऐड कर दूँ कि किस राज्य में कौन सा आपका उम्मीदवार कितने वोटों से आगे था, कितने वोटों से पीछे था, कौन कितने वोटों से जीता है। तो अभी 443 के 543 पूरी की पूरी सीटें जो है वो खुल चुकी हैं। और पार्टी के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये रहा रिजल्ट पार्टी के हिसाब से, जहाँ पर सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को 240 सीटें मिली हैं। उसके बाद आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस को 99 सीटों पर जीत हासिल हुई है। समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर जीत हासिल की है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी AITC को 29 सीटों पर जीत हासिल हुई है। द्रविड़ा मुनेत्रा काझागम DMK को मिली है 22 सीटें। तेलुगु देशम को मिली हैं 16 सीटें। जनता दल यूनाइटेड ये जनता दल यूनाइटेड ये नीतीश कुमार जी की है, इन्हें मिली हैं 12 सीटें। और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे यानी शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की है उन्हें मिली 9 सीटें। और नेशनल कांग्रेस पार्टी यानी NCP जो है शरद पवार जी की, उन्हें मिली है 7 सीटें। इसके साथ ही बात इस पर एक पे भी गिनती कंप्लीट नहीं हुई थी, तो वो भी जो है काफ़ी बड़े मार्जिन से ये लोग जीते हुए हैं, तो इनकी 8 सीटें टोटल। शिवसेना की बात की जाए तो शिवसेना को मिली है जैसा कि मैंने बताया था कि NCP को 8 सीटें मिली हैं, तो ये देखिए जरा से मिनट में ही रिजल्ट अपडेट हुआ है और NCP को जो है पूरी 8 सीटें जो है मिल चुकी हैं। शिवसेना जो दूसरी वाली है शिंदे गुट वाली, उससे मिली है 7 सीटें। और लोक जनशक्ति पार्टी यानी RLGP को मिली है 5 सीटें। YRS को मिली है, ये आंध्र प्रदेश की एक बहुत ज़्यादा फेमस पार्टी है, इसे मिली है 4 सीटें। फिर RJD को मिली है 4 सीटें। कम्युनिस्ट पार्टी CPI मैट्रिक्स को मिली है 4 सीटें। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को मिली है 3 सीटें। आम आदमी पार्टी को मिली है 3 सीटें। झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिली है 3 सीटें। जनसेना पार्टी को मिली है 2 सीटें। कम्युनिस्ट पार्टी जो नॉर्मल वाली है उसे मिली है 2 सीटें। जनता दल सेकुलर ये BJP का गठबंधन में आती है, तो इसे मिली है 2 सीटें। दोनों सीटें इसी कर्नाटक से हैं। फिर VCK इसे मिली है 2 सीटें। CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इसे मिली 2 सीटें। राष्ट्रीय लोकदल RLD को मिली है 2 सीटें। ये RLD की सीटें जो है ये उत्तर प्रदेश में। जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस JKN को मिली है 2 सीटें। इसके बाद काफ़ी सारी पार्टियाँ जिन्हें 1-1 सीट मिली है। यूनाइटेड पीपल पार्टी लिबरल इन्हें 1 सीट मिली है। और AGP इसे 1 सीट मिली है। HAMS इसे 1 सीट मिली है। KEC को 1 सीट मिली है। RSP को 1 सीट मिली है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी NCP को 1 सीट मिली है। ये NCP वो है जो शरद पवार से अलग होकर आपने बनाई थी, तो उसे 1 सीट मिली है। वॉइस ऑफ पीपल पार्टी VOTPP इसे 1 सीट मिली है। JPM को 1 सीट मिली है। शिरोमणि अकाली दल को 1 सीट मिली है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को 1 सीट मिली है। भारतीय आदिवासी पार्टी को 1 सीट मिली है। आदिवासी पार्टी को 1 सीट जो है राजस्थान में मिली है। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को 1 सीट मिली है। उसके बाद MDMK को 1 सीट मिली है। फिर ASPKR को 1 सीट मिली है। इसके बाद अपना दल को 1 सीट मिली है। और AJSUP को 1 सीट मिली है। AIMIM को 1 सीट मिली है। और इंडिपेंडेंट जो है 7 उम्मीदवार जीते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये इंडिपेंडेंट 7 उम्मीदवार कहाँ से जीते हैं। ये रहे इनके जो है, सबसे पहले जीते हैं पूर्णिया यानी बिहार से पप्पू यादव, इनका मार्जिन था 23,000 वोट से जीते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सांगली से जीते हैं विशाल दादा, ये महाराष्ट्र की कोई सीट है सांगली, देखते हैं इस पर क्लिक करके। तो ये महाराष्ट्र की सांगली सीट है, यहाँ पे विशाल दादा जो है ये इंडिपेंडेंट जीते हैं और इन्हें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराया है। इसके बाद देख लेते हैं 2 सीटें ये इंडिपेंडेंट की हो गई हैं। इसके बाद देते हैं कदूर साहिब, ये पंजाब में पड़ता है। कदूर साहिब यहाँ से जीते ये 1,97,000 वोट के मार्जिन से। तो कदूर साहिब से देखते हैं अमृतपाल सिंह जीते हैं। कदूर साहिब पंजाब इंडिपेंडेंट जीते हैं और ये कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को हरा के जीते हैं। ठीक है, कदूर साहिब से अमृतपाल सिंह, ये हो गई 3। चौथी है फरीदकोट से जीते हैं सरबजीत सिंह खालसा। तो सरबजीत सिंह खालसा ये भी पंजाब से जीते हैं और इनका मार्जिन है 70,000 वोटों का। ठीक है, दमनदीप से जीते हैं ये इंडिपेंडेंट, इनका नाम है पटेश उमेश भाई बाबू भाई। तो दमनदीप से ये इनके पूरी 1 सीट ले गए हैं, ये इंडिपेंडेंट थे पटेल उमेश भाई बाबू भाई, और ये 6,225 वोटों से जीते हैं। इन टोटल वोट जो है 42,000 मिले थे। भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने हरा दिया है। अगला देखते हैं, तो दमनदीप के बाद ये आता है बारामुल्ला से जो है अब्दुल राशिद शेख जीते हैं। बारामुल्ला ये कश्मीर में पड़ता है।
तो जम्मू एंड कश्मीर का बारामूला यहाँ से जो है इंडिपेंडेंस जीते हैं अब्दुल राशिद शेख। और ये जम्मू कश्मीर के जो नेशनल पार्टी है जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसे जो है हरा के जीते हैं। 20,000 वोटों से उन्होंने उसे हराया और ये इंडिपेंडेंट ही जीत चुके हैं। ठीक है, तो इनके बाद बात कर लेते हैं लास्ट सीट जो है 7वीं सीट वो है लद्दाख की। तो यहाँ से मोहम्मद हनीफ जीते इंडिपेंडेंट। यहाँ पे जो है 4 ही उम्मीदवार थे, एक बीजेपी के थे, एक कांग्रेस के थे और एक नोटा, यानी 3 ही उम्मीदवार थे। तो उसमें जो है इंडिपेंडेंट थे मोहम्मद हनीफ, वो जो है जीत चुके हैं। ठीक है, तो ये 7 इंडिपेंडेंट थे जो अपने दम पे जीते हैं, सातों के सातों लोग। पूर्णिया से यादव और सांगली राजस्थान से, महाराष्ट्र सांगली से दादा, और साथ ही जो है बाकी जो आप लोग स्क्रीन पर हैं ये सब जो है इंडिपेंडेंट जीते हुए हैं।